अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ जी। तो यहाँ पर फजर की नमाज़ के बाद मैंने ये वाली एक्सरसाइज़ की। और एक्सरसाइज़ जो है मुझे खाली पेट करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत आसानी से एक्सरसाइज़ हो जाती है। और ये जो एक्सरसाइज़ मैंने आपको पिक में दिखाई है, यही वाली एक्सरसाइज़ आप भी कर सकते हो। बहुत आसान है और जल्दी भी हो जाती है, और उससे पेट भी बहुत जल्दी कम हो जाता है। एक्सरसाइज़ करने के बाद जो है मैंने गर्म पानी पिया, क्योंकि सुबह-सुबह गर्म पानी पीना मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझसे पिया भी जाता है, क्योंकि मुझसे कोई कहवा वगैरह नहीं पिया जाता। मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है गर्म पानी लेती हूँ, और या चिया सीड ले लेती हूँ। अगर मैं सुबह में चिया सीड नहीं लेती तो मैं वो दिन में डिटॉक्स वाटर बनाकर पीती हूँ। और ये मैंने आपको पहले भी बताया कि चिया सीड के आप पूरे दिन में जो है 2 चम्मच बहुत ज़्यादा हैं। बस आपने पूरे दिन में जो है इसे 2 चम्मच ही यूज़ करें। चाहे आप 1 कर लें या डेढ़ कर लें पानी में डाल के, जब जब आपको प्यास लगे वो आपने पानी पीना है। यहाँ मैं अनमता का लंच बना रही थी, और एक्सरसाइज़ करने के बाद जो है मैंने गर्म पानी पिया। उसके बाद थोड़ी देर में लेट गई थी। दही जो मैंने रात को ही मंगा ली थी अनमता के लिए, क्योंकि अनमता जो है वो पराठे के साथ बिल्कुल केचप मायोनीज़ नहीं खाती। वो कहती है कि बस अगर आपने मुझे सुबह में लंच देना है तो मेरी मर्ज़ी से देना है। और मैं भी यही कहती हूँ कि जो बच्चे आपको बोले ना मम्मा ये बना दो सुबह में, वो बना दो, तो माँओं का यही होना चाहिए कि वो वही बनाएँ जो बच्चा खाता हो। क्योंकि बाज़-औक़ात ऐसा होता है ना, मेरे साथ तो शुरू-शुरू में होता था कि मैं नमता को अपनी मर्ज़ी से लंच दे देती थी, और नमता पूछती भी नहीं थी, और जब वहाँ जाकर वो देखती थी और बस फिर वो वापस वापस ही लंच ले आती थी। और यकीन माने वो मुझे बहुत दुःख होता था कि 4 घंटे मेरी बेटी ने भूखे गुज़ार लिए। ये आप माँ हो समझ सकते हैं, ज़ाहिर-सी बात है दुःख होता है। और पैसे वग़ैरह मैं देती ही नहीं हूँ नमता को, क्योंकि फिर स्कूल में वही रोल समोसे वग़ैरह खा के पेट ख़राब हो जाता है। तो अब जो है मैं रात में ही पूछ लेती हूँ नमता से कि भाई आपने क्या खाना है? तो फिर नमता जो बोलती है और वही मैं बनाती हूँ। और यहाँ पर जो है मैंने नमता को लंच बना कर दिया। बिल्कुल मैंने जो है पतला-सा मैंने इसके लिए रोटी पे घी लगाया, क्योंकि ज़्यादा मोटा पराठा बना के देती तो वो खाती ही नहीं। और यहाँ पर जो है मैंने नमता को सिंपली वाला लंच बना के दिया, कोई केचप मायोनीज़ वगैरह नहीं, सिर्फ रायता जो है वो ज़्यादा लगा देते, तो रायते में मैंने पानी नहीं डाला। लंच के साथ मैंने टिश्यू पेपर दिया, और आप भी यही क्या करें, लाज़िम बच्चों को कपड़ा वगैरह दे दें, रुमाल वगैरह दे दें, या टिश्यू वगैरह दे दें बैग में रखने के लिए। और ये पेपर सोप बहुत अच्छे, हमारे वक्त में तो ऐसी सहूलत थी ही नहीं। बच्चों के वक्त में बहुत अच्छी सहूलत है। हम तो छोटा सा साबुन लेके जाते थे, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना, वॉशरूम में बच्चा जाता है और साबुन वगैरह नहीं होता। तो ये है कि ये जो साबुन है ना, बहुत अच्छी चीज़ है, पेपर सोप। और उसके बाद जो है मैंने अपने लिए चिया सीड का पानी बना कर रखा बॉटल में डाल के। मैं 1 से ज़्यादा 1 या डेढ़ से ज़्यादा चम्मच नहीं लेती। हाँ, जब बहुत ज़्यादा पानी लेती हूँ जिसके अंदर कम से कम 4 गिलास हों, तो उसमें मैं 2 चम्मच ले लेती हूँ। लेकिन अब ये जैसे ये वाली बॉटल है, अनमता की है, तो इसमें कम से कम 1 गिलास ही होगा या डेढ़ गिलास होगा। इसके अंदर मैंने 1 चम्मच चिया सीड लिया, और मैं इसको बना कर रख दूँगी। जब तक से मैं सोकर उठूँगी ये फूल चुका होगा, और फिर ये है कि मैं थोड़ा-थोड़ा इसको पीती रहूँगी। फिर यहाँ पर मैं सुबह में उठी, 11:30 बजे का टाइम था, और मैंने नाश्ता किया। अनमता के आने से पहले जो है मैंने अनमता के लिए खाना बनाया। अनमता को ज़ीरे वाले आलू बहुत पसंद हैं। सिंपली जो यहाँ पर होता है, ज़ीरा आपने घी में फ्राई किया, उसके बाद जो है आपने आलू डाले। और यहाँ पर मैं जो है प्याज वगैरह नहीं डालती, अनमता नहीं खाती। और मैंने कद्दूकस किए टमाटर, अदरक भी नहीं डालती, लहसुन डालती हूँ खाली कद्दूकस करके। उसके बाद जो है यहाँ पर मैंने अनमता के लिए आलू रेडी किए, ये कि वो स्कूल से आएगी, उसके बाद मदरसे वगैरह जाती है। और फिर ऐसा होता है कि फटाफट बस, क्योंकि लंच में दोस्तों से शेयर करके खाता है बच्चा, तो बच्चे का पेट भरता है या नहीं भरता, बस ये कि नमता के आने से पहले पहले मेरा जो है खाना रेडी होता है। और यहाँ पर नमता जो है ज़ीरे आलू आलू के साथ जो है वो खाती है चावल शौक़ से। तकरीबन सभी खा लेते हैं, मुझे भी बहुत पसंद है, अम्मी भी बहुत शौक़ से खा लेती हैं। और यहाँ पे आलू के साथ जो है मैंने ज़ीरे वाले चावल बना के जो है अनमता फिर स्कूल से आई, हम लोगों ने सब ने मिलकर खाना खाया। यहाँ पर मुझे कमेंट आया था कि आप अपनी फैमिली में रहती हैं, तो उनसे भी मतलब फैमिली के साथ कैसे रहती हैं वो भी आप बताइएगा। तो ज़रूर मैं इंशाल्लाह ज़रूर बताऊँगी आपको कि भाभीयों के साथ रहना। और पहले मैं उनसे परमिशन ले लूँ, मैं आपको मिलवाऊँगी भी, उनके बच्चों से भी मिलवाऊँगी, क्योंकि अच्छा नहीं लगता अचानक से एकदम से आप उनको कैमरे में ले लो, क्योंकि मैं खुद भी सामने नहीं आती, जबकि मुझे कोई मसला नहीं है सामने आने में, लेकिन अच्छा नहीं लगता। फिर यहाँ पर खाना खाने के बाद अनमता मदरसे चली गई थी, और अनमता के मैं कपड़े धोकर जो है मैंने तय किए। ये भी एक बहुत बड़ा मसला है, पहले तो कपड़े धुल नहीं रहे होते, उसके बाद कपड़े तय नहीं लग रहे होते।
और यहाँ पर जो है मैं नमता के कपड़े कुछ इस तरह से रखती हूँ। यहाँ पर जो है ना, ये नमता की अलमारी चेक करें आप, क्योंकि रोज़ाना ये दिन में 2-3 दफ़ा सूट पहन लेती है और बस जो आया फटाफट निकाला और चली गई। ये सारा जो मेरी बहन ने ना मेरी बेटी को बहुत बिगाड़ा हुआ है, क्योंकि मैं जो है वो नमता को समझ लो 6-7 साल जो है मेरी बहन ने उसे पाला है, उसकी परवरिश की। तो वो इतना बिगड़ गई है क्योंकि उस टाइम उसका नमता का कहना बहुत मानती थी वो, उसे हर चीज़ बना कर देना, सब कुछ करना। आज वो इतनी है कि इतने नखरे करती है खाने में, पहनने ओढ़ने में। खैर छोटी है, अभी सही हो जाएगी। और यहाँ पर जो है 5 महीने से जो है हमारी मशीन ख़राब थी और हम हाथों से कपड़े धोते थे। मैं और ज़ाहिर सी बात है पूरे घर को देखना और फिर हाथों से कपड़े भी नहीं धुलते थे। तो इतने में भाई आए, उन्होंने ये मशीन गिफ्ट की। यकीन माने इतनी खुशी थी ना, बहुत ज़्यादा खुशी थी। और फिर यहाँ पर मुझे बहुत भूख लग रही थी और मैंने सलाद बनाया। रोटी आप कम खाओ, सालन ज़्यादा खाओ, और जो है सलाद खाओ, साथ में खीरा ले लो, प्याज, टमाटर, गोभी के पत्ते। कोशिश क्या करो रात में जो है रोटी जो आधी खाओ, ठीक है, और सलाद आप ज़्यादा खा लो। वो कहते हैं ना क्वांटिटी इतनी रखो कि आप थोड़ी भूख बचनी चाहिए। मेरी अम्मी कहती है एक रोटी की भूख हो तो आधी खाओ। तो बस यही है कि भूख बहुत ज़्यादा थी तो मैंने आधी रोटी खाई, बाकी ये कि मैंने सलाद वगैरह खा लिया था जो बच गया था। और ये भी इससे पेट बहुत जल्दी हमारा जो ना भर जाता है। और फिर रात हो गई थी और नमता को मैंने एक्टिविटी करवाई घर में बैठ के ही। चलो बच्चे का दिल भी लगा रहेगा और ये कि खुश भी हो जाती है वो ये सब कुछ करके। इस तरह से नमता को मैंने ड्राइंग वगैरह बना के दी, टाइटल पेज उसने बनाने थे। फर्स्ट टर्म ख़त्म हो गया था, सेकंड टर्म शुरू हो गया था। तो सेकंड टर्म के जो हैं उसने टाइटल पेज बनाने थे नमता ने, और मैं उसे ड्राइंग बना के देती गई और उसने फिर कलर वगैरह किए। कुछ नमता ने खुद से बनाए। अच्छा होता है बच्चा बिज़ी रहे और माएँ भी खुश रहती हैं। ये कि माँओं को थोड़ा टाइम निकालना पड़ता है, हर चीज़ के लिए ना आपको टाइम निकालना है, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, घर के लिए। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना कि हम घर के कामों में इतना बिज़ी हो जाते हैं, हम बच्चों को नहीं देख पाते, हम अपना आप नहीं देख पाते। तो यही होता है कि आप जो है ना बच्चों के साथ साथ अपना घर भी देखो और सबसे बड़ी चीज़ ये कि अपना आप भी देखो। क्योंकि घर के काम तो ऐसे होते हैं कि वो तो आप सोते-सोते भी, मैं हमेशा कहती हूँ कि ख़त्म नहीं होते। तो इस तरह से ये होता है कि बच्चा भी हमारा समझ नहीं आ रहा होता उस बच्चे को, वो कहाँ जाए, क्या करे। तो माँओं को जो चाहिए वो अपने बच्चों को जो अच्छी सी एक्टिविटी करवाएँ अपने पास बिठाकर। और ये नमता ने बहुत प्यारे-प्यारे टाइटल पेज बनाया और यकीन करें स्कूल में लेकर गई, क्लास में क्लैपिंग हुई और इसकी तरफ देख के 2-4 बच्चियों ने और भी बनाए। अच्छा लगता है आपके बच्चे जो इस तरह से क्लास में जो टीचर्स एप्रिशिएट कर रही होती हैं बच्चे को लेकर। मुझे बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था जब नमता आके बताती, मम्मा इतना मज़ा आया, ये हुआ, वो हुआ। और जी यहाँ पर रात हो गई थी और रात में जो है समझो 1 बज रहा होगा। उसके बाद सोते-सोते भी मैं यही कहती हूँ कि आप लाज़मी कोई डिटॉक्स लिया करें, कहवा वगैरह पिया करें। और यहाँ पर जो है मैंने ग्रीन टी ली और ग्रीन टी जो है आपने पानी को पहले अच्छे से उबाल लेना है। पानी खोल रहा हो उसके अंदर आपने 1 चम्मच डालना और चूल्हा बंद करके इसे ढक के रख देना है। जब तक से ये 5 मिनट में अपना कलर छोड़ देगी, क्योंकि इसे पकाते ही नहीं है। ये जो ग्रीन टी जो मैं इस्तेमाल करती हूँ इसे पकाते ही नहीं है और इस तरह से ये अपना कलर छोड़ देगी। उसके बाद आपको पीना है। नींबू वगैरह मैं यूज़ नहीं करती क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि मेरी स्किन में बहुत जल्दी दाने निकल आते हैं। और यहाँ पर जो है रात को 1 बज रहा था और मैंने कहवा वगैरह पिया। दिन में आप जो भी खाएं लेकिन रात में लाज़मी कहवा वगैरह पी के सोया करें, ये भी बहुत अच्छा होता है हमारी बॉडी के लिए। वेट कम करने के लिहाज से बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। यहाँ मेरा 1 कप कहवा भी बन गया था। और बस यही छोटे-छोटे टिप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। कोई मुश्किल टिप्स नहीं है जो हम नहीं फॉलो कर सकते। और जी बस यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।